Hello students, this is the this is an important information in the regard of the online studies. All students of 11th and 12th commerce download the Telegraph app. On this app, download these two channels. This channel only for notes. You have to download all notes, and its link is also given in the next uploading videos. This channel ओनली फॉर क्वेरीज, यहाँ पर आपको अपने क्वेश्चन भेजने हैं, क्वेरीज भेजनी, मैं यहाँ से चेक करके भेजूंगा। कल जो पेपर होगा, जो टेस्ट होगा, वो हमारा इसी पर होगा, यानी आने वाले पेपर जितने भी सारे होंगे ऑनलाइन वो इस पर होंगे। इस पर आपने कोई क्वेश्चन नहीं देना, मेरे को पूछना नहीं, यहाँ से सिर्फ जो हम अपलोड करते हैं उसे आप वहाँ पर डाउनलोड करना है और इसमें आप अपने क्वेरीज भेजें, अपने क्वेश्चन भेजें। ध्यान से देख लो, टेक इट सीरियसली, इस पे काम करो। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 पार्ट सेकंड अकाउंटेंसी, नेम ऑफ द चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स, सेशन 2, बुकिश क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए इस बुकिश क्वेश्चन में क्या दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है कि देयर इज द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। तो सबको पता है कि जो पार्टनरशिप डीड नहीं रहती, नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में जो पार्ट ए आ रहा है वो आ रहा है सैलरी से रिलेटेड, सैलरी ऑफ द पार्टनर्स not allowed, salaries to the partner, because एक तो नो डीड है ही नहीं, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा। उसके अकॉर्डिंग नॉट अलाउड सैलरी टू द पार्टनर बी। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा नॉट अलाउड। ये वाला आंसर इसका बन गया, नॉट अलाउड। पार्ट बी देखिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इसमें भी नो डीड है ही नहीं, तो फिर क्या होगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाएगा। सो नो इंटरेस्ट अलाउड टू पार्टनर्स ऑन देयर कैपिटल्स। तीसरा पॉइंट वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन। सी में कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन, नो डीड है ही नहीं, तो फिर क्या लगेगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग एट द रेट ऑफ 6% अलाउड ओनली। पॉइंट बी को देखो, उसमें क्या बोला है? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट सारे पार्टनर कैसे बांटेंगे? इक्वली, बिकॉज आईपीसी 1932 अप्लाई होगा, क्योंकि डीड इज साइलेंट। कहने का मतलब ये है, प्रॉफिट के रिगार्डिंग डीड साइलेंट है, डीड में कुछ लिखा ही नहीं है, तो फिर सारे पार्टनर प्रॉफिट को इक्वली बांटेंगे। क्यों बांटेंगे? क्योंकि आईपीसी 1932 अप्लाई हो जाता है और इसके अकॉर्डिंग फिर इक्वली फैसला करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है? पॉइंट ई है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसमें भी सेम पॉइंट है,
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो डीड कल हमने पढ़ा था, तो नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट अलाउड। और इसमें भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो गया है। तो देख लो ध्यान से, नो सैलरी, नो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6%, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट मस्ट बी इक्वल, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑल्सो नॉट अलाउड। और एक पॉइंट इसमें अलग से दे रखा है जो हमारे सिलेबस से बाहर की बात है। उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स और इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पर देखो, यदि पार्टनर ने लोन दे रखा है तब तो 6%, क्योंकि नो डील, और क्या लग जाएगा, IPC 1932। और यदि बिजनेस ने पार्टनर को लोन दे रखा है तो उसमें हमारे सिलेबस में नहीं है ये पॉइंट, लेकिन इसके लिए बैंकिंग रेट जो 18% पर एनम हो सकता है, तो ये पॉइंट अलग रखना है आपने, जो F पॉइंट है, राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर देखिए 2, यहां पर भी डीड नहीं है। द फॉलोइंग हैव द अराइजन डिस्प्यूट अमंग द PQR ऑन ईच केसेस। पहला केस क्या है, P यूज्ड 20,000 बिलोंग टू द फर्म एंड अर्न P। ये क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट। ये फर्म है, फर्म से एक आदमी ने 20,000 रुपये 20,000 रुपये लिए और 20,000 रुपये से अर्न किए रुपीज। अब उसमें हुआ क्या है, PNR wanted this money given to the firm, तो yes, he must pay रुपीज 20,000 प्लस अर्न मनी 5,000, तो 25,000 उसे फर्म को देने होंगे। ध्यान से देख लो, फर्म से उसने 20,000 रुपये लिए और उस 20,000 से 5,000 रुपये अर्न किए। 20,000 उसमें लिखा हुआ 20,000, 20,000 फर्म से लिए, 5,000 कमाए, तो 5,000 कमाने के बाद 20 और 5 25 उसे रिटर्न करने पड़ेंगे। तो उसमें जो दावा है, जो दूसरे दो पार्टनर हैं और उनका नाम है QNR, उनका दावा ठीक है, उसे 25,000 रुपये देने पड़ेंगे। दूसरा पॉइंट आ रहा है, Q 5,000 बिलोंग टू द फर्म ऑन लॉस, पॉइंट बी है, और इस बार Q ने बिजनेस से 5,000 रुपये कमाए और उससे लॉस हुआ, उसे लॉस हुआ है 1,000 रुपये का, तो बिजनेस को 5,000 ही लौटाने पड़ेंगे, लॉस नहीं। जैसे पिछला क्वेश्चन था, उसने 20 पे 5 कमाए तब तो 25 देने पड़े, लेकिन इस बार केस कितना है कि उसने 5 निकाले और उसे लॉस हो गया 1,000 रुपये का, तब भी 5,000 रुपये ही उसे देने पड़ेंगे। तो ध्यान से देखो, बिजनेस के पैसे हैं, कमाई 5 तो 25 और लॉस हुआ तो 5, पूरा वापस करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, QNR, P and Q want to purchase goods from A, R does not agree. In case of purchases, firm can purchase
फ्रॉम ए लिमिटेड खरीद सकती है, उनका दावा फेल है। नंबर नेक्स्ट, अगला पॉइंट आ रहा है, ए हैड गिवन लोन 1 लाख टू द फर्म and demand interest at the rate of 10%. P and Q does not want to pay. जो D पॉइंट है, R claim interest at the rate of 10%, but no deed. तो क्या अप्लाई हो जाएगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और उसके हिसाब से एट द रेट ऑफ 6% अलाउड हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो आपने क्या आंसर क्या बनाना है इसका, आपने ये बताना कि क्लेम उसका यस है नो है। पी एंड क्यू का क्लेम नॉट एक्सेप्टेड। आज क्लेम नॉट एक्सेप्टेड, आज क्लेम नॉट एक्सेप्टेड। इस पॉइंट को समझ लो, इसमें हुआ क्या था कि आर ने लोन फर्म को दिया, और उस फर्म के लोन पर जो 1 लाख रुपए का था, उस पर वो 10% इंटरेस्ट डिमांड कर रहा है, और डीड थी नहीं, नो डीड थी, तो फिर कितना होगा, 6% के हिसाब से ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, A want the interest on capital should be allowed to the partner but B deed नहीं है। 3 का A no deed, no interest, no interest on capital। बी में देखो ध्यान से, A wants that the partner should allow draw a salary, but B and A does not, no deed, no salary is allowed, किसी को सैलरी नहीं मिलेगी। क्या लग जाएगा, आई एक्ट 1932। सी में देखो उसमें क्या बोला है, ए एंड बी वांट दैट सी शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम by the firm, C doesn't agree। तो in this case firm can charge interest at the rate of 18% per annum। ये हमारा नॉट इन सिलेबस है, ये पहले भी आया पॉइंट, ये अलग तरह की लिए है कि ये जब पार्टनर लोन देता है और पार्टनर लोन लेता है, तो लोन पर इंटरेस्ट आएगा और इस पे इंटरेस्ट आएगा। इसके लिए तो 6% का प्रोविजन है, इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं, तो लेटेस्ट 18% है। उसके बाद पॉइंट आ रहा है हमारा, A and B having contributed a larger amount of capital desire the profit should be distributed in the ratio of capital loan। इसमें भी क्लेम नो सच क्लेम बी एक्सेप्टेड। अब देखो, ए की कैपिटल ये सपोज है, ये एग्जांपल के लिए, ए की कैपिटल कितनी, बी की कैपिटल, और बी
डिमांड मोर इंटरेस्ट और नो डीड, तो नो डीड के केस में क्या आ जाएगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि उसे ज़्यादा उसे कम इंटरेस्ट मिलेगा, नो, डीड में इंटरेस्ट अलाउड ही नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ही नहीं है। एक क्वेश्चन और है, बोस सरकार एंड चटर्जी हैविंग द फॉलोइंग पर्पस, डोंट हैव डीड, पार्टनरशिप डीड इसमें भी नहीं है। तो उन्होंने कहा है यहाँ पर, ए बोस डिमांडेड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% उन 2 लाख रुपए बीइंग एक्स्ट्रा कैपिटल। ए वही पॉइंट आ रहा है, नो डीड नो इंटरेस्ट, क्या लग जाएगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाएगा। पॉइंट बी, सरकार डिजायर दैट हिज सन डीप एडमिटेड, डोंट एग्री। बी पॉइंट, सपोज करो ए बी सी 3 पार्टनर हैं और एक डी को लाना चाहते हैं, तो ये दोनों एग्री हैं, ये डिसएग्री है, ये दोनों डिसएग्री है, ये एग्री है, ये दोनों ही केसेस में इसको नो एडमिशन, इसकी एडमिशन नहीं होगी, ऑल मस्ट बी एग्री, सब एग्री होनी चाहिए तभी नए पार्टनर की यहाँ पर एडमिशन हो सकती है, नहीं अदरवाइज नॉट अलाउड। एक पॉइंट और है, बोस एंड सरकार वर व्यू चटर्जी शुड बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द फर्म। इसमें क्या है, पहले तो नो डील, वो कह रहा है 10% इंटरेस्ट, नो, जब डीड नहीं है तो क्या हो जाएगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाता है और ये होगा एट द रेट ऑफ 6% के हिसाब से उसका क्लेम करके। इन क्वेश्चंस को समझो, करो, बच्चे करने लग गए, फेयर करो इन्हें, सिलेबस चालू हो गया, अपनी बुक्स परचेज करो एज सुन एज पॉसिबल। ओके, थैंक यू वेरी मच।